8 बजे की तेज रफ्तार खबरों के बाद अब वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी इस शो में आप जानने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बुधवार को हुए टेरर अटैक को लेकर एक बड़ा खुलासा आपको हम दिखाने वाले हैं, जिसके तार रावलपिंडी से लेकर इस्तांबुल तक जुड़ रहे हैं। यह हमला कैसे प्लान किया गया, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आगे जरूर देखिएगा। आज हम आपको भारत के उन शहीद सपूतों की कहानी भी दिखाएंगे जिन्हें आतंकियों ने छल से अपनी गोली का निशान बनाया और कैसे नम आंखों से शहीदों को पूरा देश याद कर रहा है। यह इनसाइड स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात अनंतनाग में हुए टेरर अटैक से जुड़ी साजिश की, जिसे लेकर चौंकाने वाली बातें अब सामने आ रही हैं। क्या अनंतनाग में हुए टेरर अटैक की साजिश रावलपिंडी में पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर में रची गई थी? और क्या यह आतंकी हमला भारत में G20 समिट की कामयाबी से पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है, या पाकिस्तान ने अपने घरेलू हालात से ध्यान हटाने के लिए यह साजिश रची? अनंतनाग हमले के पीछे की पूरी पड़ताल करती ये हमारी इनसाइड स्टोरी देखिए। अनंतनाग में आतंकी हमला। रावलपिंडी में प्लानिंग। और इस्तांबुल से ऑर्डर। आखिर क्या अनंतनाग टेरर अटैक भारत की G20 पर सफलता पर पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है? क्या तालिबान के हमले से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने ये हमला करवाया? आखिरकार अनंतनाग हमले के तार रावलपिंडी, इस्तांबुल और POK से कैसे जुड़ रहे हैं? अनंतनाग में हुए भीषण टेरर अटैक की एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है। एक एक सच सामने आता जा रहा है। ये हमला क्यों कराया गया? इस हमले की प्लानिंग कैसे हुई? इस हमले के पीछे कौन है? इस हमले के तार पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से कैसे जुड़ रहे हैं? आज हम इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे लश्कर-ए-तौयबा ने अपने चेहरे बदलकर इस पूरे हमले को अंजाम दिया। तारीख 8 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार, जगह रावलकोट, POK। वो जुम्मे का दिन था। लोग रावलकोट की अलकुदस मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए आ जा रहे थे। इन्हीं नमाजियों में से एक था रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर, जो कि उस दिन मस्जिद के इमाम के पास ही ठहरा हुआ था। जैसे ही रियाज अहमद नमाज पढ़ने पहुंचा, वो सजदे के लिए झुका ही था कि उस पर नमाजी बनकर आए कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। मोस्ट वांटेड आतंकी रियाज वहीं ढेर हो गया। बाद में मीरपुर जिले में उसका जनाजा निकला। 8 सितंबर को लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद को किसने मारा, ये किसी को नहीं पता। लेकिन रियाज की हत्या के बाद एक खतरनाक साजिश बुनी गई, जिसका अंजाम अनंतनाग हमले के तौर पर 4 दिन बाद सबके सामने आया। अनंतनाग जिले के कोकेरनाग के ऊंचाई वाले इलाके में हुआ वो भयानक आतंकी हमला, जिसमें भारतीय सेना के एक मेजर आशीष धौचक, सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह, जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर के ही पाले पोसे आतंकी संगठन TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है, जिसका सबूत है ये प्रेस नोट। अब सवाल ये, लश्कर कमांडर रियाज अहमद की हत्या का अनंतनाग के आतंकी हमले से क्या कनेक्शन है? क्या लश्कर-ए-तैयबा ने रियाज की हत्या का बदला लेने के नाम पर यह आतंकी हमला करवाया? दरअसल अनंतनाग हमले से 4 दिन पहले लश्कर आतंकी रियाज अहमद मारा तो गया POK में, लेकिन उसकी खलबली मची पाकिस्तान में। पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर रावलपिंडी और ISI के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में उस दिन बड़ी हलचल मची थी।
हाफिज सईद के हेडक्वार्टर मुरीदके में तो मातम ही छा गया था। पाकिस्तानी फौज काफी दिन से जम्मू कश्मीर में किसी बड़े हमले की साजिश रच रही थी। अभी माना जा रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी ने तहरीके तालिबान के हमलों से ध्यान हटाने के लिए साजिश रची है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में टीटीपी ने 3 हमले पाकिस्तानी आर्मी पर किए हैं। पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 हफ्ते पहले ही पीओके का दौरा भी किया था। ये उसी दौरान का वीडियो है जब जनरल आसिम मुनीर झेलम में एक फौजी ड्रिल देखने के बहाने मीरपुर, रावलकोट और मुजफ्फराबाद गए थे। इन इलाकों में पाकिस्तानी फौज के आतंकी कैंप भी चलते हैं। पाकिस्तानी फौज पीओके से जम्मू कश्मीर पर आतंकी हमले पर फाइनल मुहर लगाने ही वाली थी कि तभी रावलकोट में लश्कर तैयबा के कमांडर रियाज अहमद की हत्या ने उसको एक मौका दे दिया। आतंकी रियाज अहमद की हत्या को पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने भारतीय एजेंसियों के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आतंकी रियाज अहमद जम्मू कश्मीर के राजौरी में 1 जनवरी को हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। उस हमले में राजौरी के ढांगरी गांव के 5 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। तभी से भारतीय एजेंसियों को रियाज अहमद की सरगर्मी से तलाश थी, लेकिन वो पिछले हफ्ते ही 8 सितंबर को पीओके की मस्जिद में मारा गया। आतंकी संगठन टीआरएफ ने अनंतनाग हमले को रियाज की हत्या का बदला बताया है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट लश्कर तैयबा की एक ब्रांच है जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। टीआरएफ को लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को कवर देने के लिए ये इसलिए बनाया गया ताकि भारत में होने वाले आतंकी हमलों में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम न आए। लातों की भूत बातों से नहीं मानते, ये बहुत पुराना सबक है और इसको बार बार नहीं सीखना चाहिए। पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम में आइसोलेट करने की जरूरत है। पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आना चाहिए कि वो आतंकवाद को बढ़ावा ना दे पाए। अब जरा अनंतनाग हमले की टाइमिंग पर गौर कीजिए। ये हमला एक ऐसे वक्त पे हुआ है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तुर्की पहुंचे हुए थे। जैसे ही जनरल आसिम मुनीर ने तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में कदम रखा, उनकी तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन से मुलाकात हुई। इधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में पाकिस्तानी फौज के इशारे पर लश्कर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद लश्कर के प्रॉक्सी आतंकी ग्रुप टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी लेने में भी। ये इनसाइड स्टोरी देखकर आपको ये पता चल गया होगा कि साजिश के तार रावलपिंडी से लेकर इस्तांबुल तक जुड़ रहे हैं। अनंतनाग अटैक में देश के सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी कर दी। आतंकियों का मुकाबला करते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए। पूरा देश अपने शहीद सपूतों को नम आंखों से नमन कर रहा है। साथ ही यह भी पूछ रहा है कि शहीदों के इस सर्वोच्च बलिदान का कब बदला लेगा हिंदुस्तान। सामने तिरंगे में लिपटा शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट का पार्थिव शरीर है। बेटे को अंतिम सलाम करने पिता गुलाम भट्ट आते हैं। गुमसुम मौन, गुलाम भट्ट आगे बढ़ते हैं। पुलिस वाले उन्हें संभालते हैं। शहीद बेटे को श्रद्धांजलि देने के बाद कुछ पल थमते हैं। मन का दुख नम आंखों में दिखता है। एक पिता की लाचारी जिसने भी देखी, खुद दुख के समंदर में डूब गया। इससे बड़ा दुख और क्या होगा, इससे बड़ा गम और क्या होगा। एक बेटे का जनाजा पिता के कंधे पर निकला। बेटे को आखिरी विदाई देते हुए पिता गुलाम हसन भट्ट का कलेजा तार तार हो गया। एक बेबस पिता का ये दर्द जिसने भी देखा, अपना गम छिपा नहीं पाया। जाने का हमारा वक्त था। हमारी इस बच्चे की जो मौत हुई, इसको हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुलाम हसन भट्ट खुद जम्मू कश्मीर पुलिस में रहे हैं। जानते थे जम्मू कश्मीर पुलिस की नौकरी कितने खतरों से भरी है, लेकिन बेटे को पुलिस की नौकरी करने से नहीं रोका।
शहीद हुमायूं भट्ट त्राल के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के 2018 बैच के अधिकारी थे। हुमायूं भट्ट की शादी पिछले साल ही हुई थी। महीने भर भी नहीं हुए थे, हुमायूं भट्ट के घर में नया मेहमान आया था। जिस घर में किलकारियां गूंज रही थी, अब वहां मातम के आंसू हैं। आज वीरों के सम्मान में सबकी आंखें नम हैं। कश्मीर की फिजाओं में जैसे फैला सिर्फ और सिर्फ गम है। आंसू न जाने कितने बह गए, लेकिन फिर भी लगते कम हैं। आज देश कह रहा है, शहीदों के परिवारों के साथ खड़े हम हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए देश के लिए बलिदान देने वालों में एक इस घर का चिराग भी है। ये शहीद मनप्रीत सिंह का घर है। देशभक्ति मनप्रीत के खून में थी। पिता आर्मी में थे। दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की जंग लड़ी थी। ऐसी विरासत वाले घर में बेटे को खोने का गम है। मां को अफसोस है कि बेटा अभी चला गया है, अभी तो उसे देश की और सेवा करनी थी। ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਰਨੀ थी देश ਦੀ सेवा। मेरा बेटा बहुत दलेर था। शहीद कर्नल मनप्रीत 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। ये वही यूनिट है जिसमें कभी शहीद मनप्रीत के पिता नायक के पद पर रहे थे। शहीद मनप्रीत सिंह 2003 में लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती हुए थे। 2020 में वो कर्नल बने थे। 2021 में उन्हें आर्मी मेडल से सम्मानित किया गया था। 3 साल से शहीद मनप्रीत सिंह जम्मू कश्मीर में तैनात थे। कर्नल के परिवार में एक 7 साल का बेटा कबीर सिंह और 2.5 साल की बेटी बानी है। 2 दिन पहले ही कर्नल मनप्रीत ने भाई संदीप से बात की थी। भाई को उन्होंने घर आने की बात कही थी। उनकी बेटी का बर्थडे था नेक्स्ट मंथ। कि ये सपने तो होते ही हैं, बंदा कोशिश करता है, इतनी दूर रह के क्या क्या करेगा। आतंकियों से मुठभेड़ से चंद घंटे पहले बुधवार सुबह 6:45 पर शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह ने अपने रिश्तेदार वीरेंद्र गिल से बात की थी। मनप्रीत घर आने की तैयारी में थे और खुश थे, लेकिन इस बीच वो हुआ जिसकी आशंका भी किसी को नहीं थी। हम इस टाइम इतने बहुत ज्यादा दुखी। अभी सेना मेडल मिले थे इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। पोजीशन ही ऐसी होगी, हम नहीं बोल पा रहे, वो तो क्या बोलेगी बेचारी। पानीपत के इस घर में गृह प्रवेश की तैयारी थी। शहीद मेजर आशीष धौचक के घर में आज मातम पसरा है। शहीद की कहानी सुनने से पहले एक मां की हुंकार सुनिए, जो देश के दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करेगी। अपना बेटा शेर है, उड़मू था मेरे बेटे का। मेरा बेटा देश ताईं शहीद हो गया। मेरे बेटे ने सलूट करूंगी, मेरे बेटे का स्वागत करूंगी, जोड़ी मिलूंगा अपने बेटे ने। रोऊं कोई मैं न रोऊं। 36 साल के मेजर आशीष धौचक 3 बहनों के इकलौते भाई थे। 2012 में 25 साल की उम्र में सेना में बतौर लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे। 2018 में प्रमोट होकर मेजर बने थे आशीष धौचक। 2.5 साल पहले उन्हें मेरठ से राजौरी में पोस्टिंग मिली। इसी साल 15 अगस्त को उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सेना मेडल दिया गया था। बेटा ही मेरा गाँव कुलसोरे से हूँ जी। भारत का झंडा लेकर आए हैं, बहुत कहीं ना कहीं गम के साथ में फक्र भी है। फक्र तो देश के लिए जी, देश के लिए फिक्र है, देश के लिए जी। मेजर 2 साल की बेटी वामनी के पिता थे। 4 महीने पहले ही वो साले की शादी में छुट्टी लेकर पानीपत आए थे। अक्टूबर महीने में आशीष अपने जन्मदिन पर नए घर का गृह प्रवेश करने के लिए आने वाले थे। नेक्स्ट मंथ बर्थडे पे आऊँगा और मकान भी शिफ्ट। मकान तो तैयार ही था, बस उसने अपने पसंद का फर्नीचर खरीदना था कि मकान भी तभी शिफ्ट कर लेंगे और बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा। फिर उसने जल्दबाजी में ये कह के फ़ोन काटा कि मैं 2-4 घंटे में फ़ोन करता हूँ, कहीं ऑपरेशन पे जा रहे हैं। परिवार के इकलौते बेटे को खोने का गम पिता की आंखों से बरस रहा है। पिता लालचंद NFL से रिटायर्ड हैं। परिवार के पास अपना घर नहीं था। मेजर आशीष ने बड़ी हसरत से परिवार के लिए नया घर बनवाया था, लेकिन आज उसी घर में माता पिता अपने शहीद बेटे की यादों को संजो रहे हैं।
तो बहुत बड़ा जख्म दिया है इन आतंकियों ने। सवाल यह कि आखिर इसका बदला कब लिया जाएगा। आपको बता दें कि अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। कोकेरनाग के जंगलों को पूरी तरीके से घेर लिया गया है। स्टेप बाय स्टेप कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है और आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल वहां पर मुस्तैद हैं। जल्द से जल्द इन आतंकियों से बदला लेने की पूरी तैयारी है। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी। तो कश्मीर में यह बलिदान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान, लेकिन सवाल यही कि आखिर इस बलिदान का बदला कब लिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी भी वहां पर ऑपरेशन जारी है। स्पेशल फोर्सेस की भी मदद ली गई है। इस खबर पर जैसे ही कुछ और अपडेट होगा हम आप तक वो जानकारी भी पहुंचाएंगे।